नमस्कार दोस्तों, फोटोन्स थॉट डिकोडेड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बाबा वेंगा के बारे में। हम बात करेंगे कि क्या बाबा वेंगा की सुनामी के लिए की गई भविष्यवाणी सच हो रही है जो उन्होंने 2022 के लिए की है। अगर आप बाबा वेंगा को नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, बाबा वेंगा एक प्रसिद्ध भविष्यवक्ता थी जो कि एक फकीर थी जो अपनी आंखों से देख नहीं सकती थी। वे बुल्गारिया की रहने वाली थी और उन्होंने कई ऐसी भविष्यवाणियां की थी जो कि सच साबित हुई हैं। उनका जन्म 1911 में हुआ था और मात्र 12 वर्ष की आयु में उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। जानकारी के मुताबिक 85% उनकी भविष्यवाणियां सच हो चुकी हैं, लेकिन उनके कई दावे गलत भी साबित हुए हैं। कहा जाता है कि उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियों को कहीं लिखा नहीं गया, बल्कि इन भविष्यवाणियों को बाबा वेंगा ने अपने अनुयायियों को बताया था और उन्होंने ये सारी भविष्यवाणियां संग्रहित की हैं। बाबा वेंगा की जो मौत है वो 1996 में हो चुकी थी, लेकिन मौत के पहले ही वो कई सारी भविष्यवाणियां करके जा चुकी हैं और हर साल के ऊपर वो भविष्यवाणियां करके जा चुकी हैं। कई इंडिया के लिए भी उन्होंने कई भविष्यवाणियां की हैं। 2022 के लिए उन्होंने क्या भविष्यवाणियां की हैं वो ब्रीफ वीडियो मैं सेकंड वीडियो में बनाऊंगी, लेकिन जो चीज़ हो चुकी है 2022 के स्टार्टिंग में वो मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। इन्होंने 2022 के लिए एक भविष्यवाणी की थी कि एक भयानक सुनामी होगी। इन्होंने 2004 की सुनामी की भी भविष्यवाणी की थी जिसने भारी तबाही मचाई थी। सुनामी या साइक्लोन्स की बात अगर मैं करूं तो कई बार ये प्राकृतिक दिखने वाली घटनाएं मानव निर्मित होती हैं। जनता पर एक छत्र राज करने के लिए या किसी बड़ी घटना या न्यूज़ पर से ध्यान हटाने के लिए भी ये घटनाएं क्रिएट की जाती हैं। भूकंप भी लाए जाते हैं, सुनामी भी लाई जाती हैं, साइक्लोन्स भी लाए जाते हैं। ये सब मानवों द्वारा किया जा रहा है। पहले ये सब प्राकृतिक होते थे, लेकिन अब ऐसी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं कि किसी तरीके से हमें रूल करना है तो एक बहुत सारी जनता को का ध्यान भटकाने के लिए ये सब किया भी जाता है। लेकिन अगर हम इस भविष्यवाणी की बात करें तो बाबा वेंगा ने एक भविष्यवाणी की थी कि 2022 में एक भयानक सुनामी आएगी जिससे एशिया और ऑस्ट्रेलिया के कई देशों में तबाही आ जाएगी। तो अभी 2-3 दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया के प्रशांत महासागर में मौजूद देश टोंगा में भयानक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है, समुद्र के अंदर हुआ है, जिसके कारण अमेरिका, न्यूजीलैंड, जापान तक सुनामी की लहरें पहुंची थी। हालांकि इन लहरों से इतना नुकसान नहीं हुआ, लेकिन 17-18 जनवरी को अफगानिस्तान में भूकंप के झटके आए जिससे कई लोगों की मौत हो गई है। हम ये कह सकते हैं कि प्रलय चल रहा है। कुछ सालों से छोटे मोटे भूकंप आ रहे हैं, भारत में भी ज्वालामुखी फट रहे हैं। ये सब एक भयानक सुनामी की ओर ही संकेत कर रहा है कि एक ऐसी कोई भयानक घटना होगी जो कि प्राकृतिक होगी या प्राकृतिक दिखेगी, लेकिन होगी मानवों द्वारा निर्मित, कुछ भी हो सकता है। ऐसी कोई बड़ी घटना होगी जिससे बहुत सारी आबादी मर सकती है, बहुत सारी आबादी। तो जिस तरीके से 2004 में सुनामी आई थी, हो सकता है ऐसी सुनामी भी आए। पिछले साल ही शायद दिसंबर के टाइम पे इंडोनेशिया में भी कुछ ऐसे भूकंप के झटके या कुछ ऐसी प्राकृतिक आपदाएं हुई थी जिससे अंदाज़ा लगाया गया कि सुनामी आ सकती है। तो बार बार हम सुनामी का नाम सुन रहे हैं और बाबा वेंगा ने भी अपनी एक भविष्यवाणी 2022 के लिए की है जिसमें उन्होंने इंडिकेट किया है कि एक बहुत भयानक सुनामी आएगी जो शायद 2004 में आई सुनामी से भी भयानक होगी और इसमें ऑस्ट्रेलिया और एशिया के कई देश जलमग्न हो जाएंगे, डूब जाएंगे, बहुत सारे लोग मर जाएंगे। तो ये हम जानते हैं, जब बाढ़ आती है बहुत लोग मर जाते हैं, बहुत सारे लोगों के घर टूट जाते हैं, बहुत सारी जगह जलमग्न हो जाती है, बहुत नुकसान होता है। और मरते कौन है? जो नॉर्मल लोग होते हैं, मिडिल क्लास लोग, लोअर मिडिल क्लास लोग, ऐसे ही लोग मरते हैं। ऐसी जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनमें बहुत हाई क्लास लोग या एलिट्स टाइप के लोग कभी नहीं मरते, उन्हें कुछ नहीं होता, क्योंकि ये किया ही छोटे लोगों के लिए जाता है कि किसी तरीके से इन कीड़े मकोड़े लोगों को ख़त्म कर दिया जाए ताकि जो अमीर लोग हैं वो सुख से रहें, चैन से रहें। तो पॉसिबल है कि बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की है, जो उन्होंने देखा 2022 के लिए वो उन्होंने बोल दिया, लेकिन उन्होंने कॉज नहीं बताया
हो सकता है कि ये प्राकृतिक हो सकता है ये अप्राकृतिक हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें तैयार रहना है कि इस तरह की घटनाओं का अब हम सामना करते रहेंगे। वायरस आते रहेंगे, जाते रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती रहेंगी। जैसे ये वायरस आया है और 3 साल तक इसने बहुत तबाही मचाई, अब कोई नया वायरस आ जाएगा। हाँ, उसको पैंडेमिक नहीं घोषित करेंगे क्योंकि मेडिकल से जितना इन्हें कमाई करना थी, मेडिकल से जितना जो कुछ भी इन्हें करना था वो सब कर चुके हैं, तो अब उसे पैंडेमिक घोषित नहीं करेंगे, लेकिन एपिडेमिक आते रहेंगे, छोटे छोटे एपिडेमिक आते रहेंगे। तो जैसे एबोला वायरस ऐसी बीमारियां आई हैं, कोरोना जैसे नहीं थे वो, इतने ज़्यादा इंडिया में तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा तबाही मचाई थी उन्होंने, लेकिन कोरोना ने बहुत तबाही मचाई हर जगह। तो यही है इस भविष्यवाणी में कि एक भयानक सुनामी आएगी और हो सकता है कि कोई भयानक भूकंप भी आए। बाबा वेंगा की भविष्यवाणी में साफ है कि सुनामी एशिया और ऑस्ट्रेलिया के देशों में आएगी और ये भयानक तबाही मचाएगी। बाबा वेंगा की जो सारी भविष्यवाणियाँ उन्होंने 2022 के लिए की हैं, उसे मैं अगले वीडियो में करूँगी। इस वीडियो को तो मैंने सिर्फ इस बात को बताने के लिए बनाया कि ये सुनामी वाली बात हो गई है। 2022 के लिए उन्होंने कहा है कि बहुत बड़ी सुनामी आएगी और स्टार्टिंग में ही सुनामी के अंदेशे हमें मिलने लगे, इनफैक्ट दिसंबर से ही मिलने लगे। बहुत सारी घटनाएं प्राकृतिक रूप से हो रही हैं, छोटे मोटे भूकंप हर जगह आ रहे हैं और जो मौसम चेंज हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा सोचने वाला है। इतनी भयानक सर्दी पड़ना, इतनी भयानक गर्मी पड़ना, इतनी अजीब तरीके की बारिश होना जो कि साल भर होती रहती है, तो ये नॉर्मल नहीं है। भगवान ने ऐसी नहीं बनाई थी पृथ्वी को, भगवान ने एक मौसम इस तरीके का नहीं बनाया था। हर एक टाइम बीइंग होती थी हर चीज़ें, लेकिन अभी अगर नोटिस करो तो सर्दियों में भी बारिश होती है, गर्मियों में भी बारिश होती है, बारिश में भी बारिश होती है। हर एक मौसम अनप्रेडिक्टेबल हो गया है, पूरा मौसम अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। इंसानों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो कैसे जिएं, कैसे सरवाइव करें इसके साथ में। हर मौसम अपनी भीषणता पर है, चरम सीमा पर पहुंच जाता है। जिस तरीके से अभी सर्दी पड़ रही है, अभी एक भीषण, बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की है कि इंडिया में टेम्परेचर 50 डिग्री को पार कर जाएगा, इतनी भीषण गर्मी होगी। तो खैर ये वाला जो पूरी भविष्यवाणियाँ वो दूसरे वीडियो में मैं ब्रीफ कर दूंगी, बट यही बताना चाहती हूँ कि भविष्यवाणियाँ अगर की गई हैं तो वो सच हो रही हैं। हम जैसे चैनल्स को या जो नास्ट्राडमस की प्रोफेसीज़ को डिकोड करते हैं, बाबा वेंगा की प्रोफेसीज़ को या इस तरह का की प्रोफेसीज़ को डिकोड करते हैं, लोग सोचते हैं कि ये यूं ही बस डिकोड कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन ये सब सच हो रहा है, धीरे धीरे सच हो रहा है। अब आप माने या ना माने, लेकिन हम एंड ऑफ द एरा में हैं, प्रलय चल रहा है, सब खत्म होने वाला है। अब वो कब होगा, हम देख पाएंगे कि नहीं, वो मैं नहीं बता सकती। चलिए तो फिर वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय श्री राधे कृष्ण।